वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराद्धरुणबिम्बफलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीगिरिजापति गिरिजागणेशशेषशारदश्रुति व्यास वाल्मीकि पदपङ्कजनितध्यामो मे द्वादश भागवताचार्य चतुसम्प्रदायाचार्य श्रीशंकर आचार्य कोसपरिकर्मणाओ में तुलसी कबीर सूरनाभा प्रियदास मीरा श्री नानक चैतन्य जू को अनुगत रहाऊँ मैं। दीजे वर सब मिली मोहि मन वच क्रम छल तजिनित परिकर हरि हरि ही रस भरी भरी के गाऊँ मैं। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। परब्रह्म सद्गुरु प्रणम्य पुंसवसंतनमोय हरिरामामुरभवन में या पद समान कोय। ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्री जयदयाल गोविंदका के प्रवचनों से संकलित ग्रंथ हैं व्यवहार सुधार और परमार्थ, जिसमें लेख है निरंतर भगवत स्मृति तथा प्रेम का प्रभाव। इस लेख का पठन। परमात्मा को छोड़कर दूसरी वस्तु का चिंतन करना अपने आप को कुएं में डालना है। भगवान से अपनी भूल को स्वीकार करें, पश्चाताप करें, जैसे प्राण जाने पर होता है। जब जब रात में जागे संभाल लेवें कि ठीक है ना। जैसे धन संभाल लेते हैं उसी तरह देख लें, संभाल कर लें कि भजन ध्यान ठीक है ना। बार बार संभाल लें कि यह काम बंद तो नहीं हो गया है। मन बड़ा पाजी है, इसकी संभाल रखनी चाहिए, नहीं तो धोखा दे देता है। जैसे माँ बच्चे की संभाल करती है, बच्चा हाथ में कोई चाकू कैंची न ले ले, तिनका आँख में न मार ले, बिच्छू सांप न पकड़ ले, ऐसे ही मन की बात है। उसका भी वही स्वभाव है, उसकी बालक जैसी संभाल करनी चाहिए। यह देखें कि मन परमात्मा को छोड़कर कोई दूसरी वस्तु न उठा ले। जिस काम की जितनी अधिक संभाल होती है वह उतना अच्छा होता है। भजन की दो तरह की संभाल होती है। एक तो भजन ध्यान हो रहा है, दूसरा हो रहा है तो खूब तेज हो रहा है या नहीं। जैसे लोग मजदूरों की संभाल करते हैं कि काम कर रहे हैं या नहीं, और कर रहे हैं तो तेज कर रहे हैं या नहीं। इस प्रकार मन की वृत्तियों की भी संभाल करनी चाहिए। भगवान का चिंतन छोड़कर कहीं दूसरा चिंतन तो नहीं करता है, पूरी चौकसी रखनी चाहिए। सुनार की उपमा ठीक है। सुनार से गहना बनवाते समय जैसी सावधानी रखनी होती है कि सोने में कहीं खोट न मिला दे, उसी प्रकार मन की भी सुनार की तरह सावधानी पूर्वक संभाल रखनी चाहिए कि कहीं भगवान का चिंतन छोड़कर संसार का चिंतन तो नहीं करता है। निरंतर संभाल रखें। कहीं संसार का चिंतन करता है तो पकड़कर परमात्मा में लगाएं। निरंतर भगवान की स्मृति हो तो बहुत लाभ हो,
श्वास के साथ जप होने से श्वास की सफाई होकर स्वास्थ्य ठीक रहे, श्वास अंत समय तक चलता है। ऐसी हालत में निरंतर भजन होने से कल्याण होने में देर नहीं होती। निरंतर भजन होने से एक क्षण की भी भूल नहीं होती। यदि हो जाए तो अपनी कमी ढूंढे, सावधानी रखे। मनुष्य जन्म पाकर भगवान का भजन ही सार है। परमात्मा को भुलाना कृतज्ञता है। भगवान के शीघ्र मिलने का सबसे बढ़कर उपाय है प्रेम। भगवान के शीघ्र मिलने का सबसे बढ़कर उपाय है प्रेम। भगवान में प्रेम न होना बड़े आश्चर्य की बात है। प्रेम तो वहाँ नहीं होता जहाँ एक करना चाहे दूसरा नहीं चाहे। भगवान तो स्वाभाविक ही स्वयं ही प्रेम करना चाहते हैं, तो फिर प्रेम क्यों नहीं होता? बाधा तो कुछ नहीं दिखती, वह तो स्वाभाविक ही सबसे प्रेम करते हैं, किसी बात का अटकाव नहीं है, फिर प्रेम क्यों नहीं होता? लोग प्रतिदिन मर रहे हैं, यह देखकर भी अपनी मृत्यु निकट नहीं दिखती। लोग प्रतिदिन मर रहे हैं, यह देखकर भी अपनी मृत्यु निकट नहीं दिखती। यह बड़े आश्चर्य की बात है। वनवास के समय में यक्ष ने युधिष्ठिर से जो प्रश्न किए थे, उनमें एक प्रश्न था कि आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर जी ने उत्तर दिया, अहन्य हनि भूतानि गच्छन्तीह यमालयम शेषः स्थिरत्वमिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम। दिन प्रतिदिन प्राणी मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, किंतु बाकी लोग स्थिर रहना चाहते हैं। इससे बढ़कर और क्या आश्चर्य है? भगवान न कोई गुण देखते हैं, न जाति देखते हैं, न सुंदरता देखते हैं, बस प्रेम देखते हैं। यही उन्हें प्रसन्न करने का उपाय है। भगवान जिस तरह प्रसन्न हो वैसे प्रेम करो। दूसरी बात, उनके नाम रूप प्रभाव को समझो, उनके तत्व को जानो। किसी आदमी के गुण को सुनकर उसमें श्रद्धा और प्रेम होता है, वैसे ही भगवान की बात है। भगवान की सब बातें अलौकिक हैं। भगवान अनोखे और सुंदर हैं, कोटि काम को लज्जित करने वाले हैं। उनमें इतनी सुंदरता है कि कोई देख नहीं सकता। अनोखे इसलिए हैं कि एक नई चीज है, देखे हुए नहीं है। जो चीज देखी नहीं गई है वह अनोखी है, उसे देखने का प्रयत्न करना चाहिए। उनके नाम रूप गुण प्रभाव को जाने। नाम जप बड़ा बढ़िया साधन है। उनका रूप बहुत सुंदर है, उनके गुण मोहित करने वाले हैं। भगवान के साथ कोई प्रेम करे तो भगवान उससे इतना अधिक प्रेम करते हैं कि क्या कहना। यह बात समझ लें, जान जाए कि भगवान थोड़ा प्रेम करने से भी अनंत गुना प्रेम करते हैं, तो साधन बड़ा तेज हो जाए, जैसे दूध में उफान आता है। निष्काम भाव से प्रेम करें, उनके लिए सब कुछ त्याग दें। भगवान भी प्रेमी के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं। जैसे बालक के मेला लगा है तो माँ घृणा न करके उसको साफ सुथरा ही करना चाहती है, चाहे वह रोता ही रहे, उसे तो साफ देखना चाहती है। उसी प्रकार भगवान भी संसार रूपी मेला लगा होने पर भी हमारे ऊपर अपार स्नेह और दया करते हैं। हम बूंद जैसा प्रेम भी करें, हम बूंद जैसा प्रेम भी करें तो भगवान सागर जैसा प्रेम करते हैं। बूंद भर प्रेम करके उनको ठग लिया जाए, भगवान प्रेम से बिक भी जाते हैं, चाहे तो बेच लें। प्रेम का इतना मूल्य है। भगवान प्रेम करने से, गुण गाने से बहुत प्रसन्न होते हैं। लोक में ही देख लो, हमारा गुण गाना हमें बहुत अच्छा लगता है। जो दलाल कमाई करा दे,
चीज बिकवा दे वह कितना प्यारा लगता है। उसी प्रकार भगवान के संबंध में जो काम करे कराए वह भगवान को प्यारा लगता है। भगवान के प्रेम में इतनी सुगमता है, फिर भी प्रेम नहीं हो तो बड़े आश्चर्य की बात है। जैसे महात्मा बिना स्वार्थ प्रेम करते हैं, उसी प्रकार भगवान भी निस्वार्थ प्रेम करते हैं। हम नहीं करते, यह बड़ी हानि कर रहे हैं। यदि हम प्रेम करें तो वह छोड़ नहीं सकते। भक्त भी नहीं छोड़ते तो भगवान कैसे छोड़े। महाराज युधिष्ठिर ने तो साथ चलने वाले कुत्ते को नहीं छोड़ा, फिर भगवान कैसे छोड़ेंगे। आगे का लेख है निष्काम सेवा का प्रभाव। शरीर, संसार, भोगों एवं पदार्थों में आसक्ति का कारण अज्ञान है। आसक्ति से ही काम, क्रोध और लोभ की उत्पत्ति होती है। इसमें मूर्खता ही हेतु है। इस आदत को छुड़ाना चाहिए, न छूटे तो हठ से छुड़ाना चाहिए। निस्वार्थ भाव अमृत है। संसार में अमृत सबसे बढ़कर है, वैसे ही निष्काम सेवा है। जो मान बढ़ाई के लिए करे वह न करने वाले की अपेक्षा तो ठीक है, किंतु उसका ऊंचा दर्जा नहीं है। दान, यज्ञ, तप, सेवा आदि जो मान बढ़ाई के लिए करे उसका ऊंचा दर्जा नहीं है। जो निष्काम भाव से करे वही श्रेष्ठ और उसी का ऊंचा दर्जा है। राजा दिलीप ने बड़े राजा होकर भी सकाम भाव से नंदिनी गौ की सेवा की। राजा दिलीप ने बड़े राजा होकर भी सकाम भाव से नंदिनी गौ की सेवा की। कितना परिश्रम किया। सब सुख छोड़कर वन में साथ साथ जाकर एक महात्मा जैसी सेवा की। एक दिन गाय संयोग से सिंह के पास चली गई। सिंह गाय को खाने चला। राजा ने सब हथियार जवाब दे दिए। राजा के सब हथियार जवाब दे दिए। तब राजा ने कहा, सिंह तू इसको मत खा, मुझे खा ले, मुझे खाकर गाय को छोड़ दे। सिंह ने कहा, तैयार हो जा। राजा बोले, मारो, किंतु कोई नहीं मारा। राजा आंख खोले तो सिंह का पता नहीं, गाय खड़ी थी। गाय बोली, राजन मैंने ही सिंह बनकर तुम्हारी परीक्षा ली थी। तुम्हारे पुत्र होगा, उसी के नाम से तुम्हारा वंश चलेगा। यह है सकाम सेवा में गाय के लिए शरीर को भी देने के लिए तैयार हो जाना। धर्म के पालन के लिए सर्वस्व का त्याग कर दिया, यह सकाम का उदाहरण है। शिवी और दधीची के उदाहरण निष्काम के हैं। राजा शिवी ने एक कबूतर के लिए अपने शरीर से अपना मांस काट कर दे दिया। देवता यह देखकर बहुत प्रसन्न हुए। अमृत का वृक्ष लगाए, यह बड़ा भारी परिश्रम का काम है। फल खाना आसान है। गीता में कहा है, यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोकोस्त्य यज्ञस्य कुतोन्यः कुरु सत्तम। यज्ञों के परिणाम रूप ज्ञानामृत को भोगने वाले योगी जन सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ रहित पुरुष को यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक होगा। इस श्लोक में जो निष्काम भाव है वही यज्ञ करने वाला है। इसका आचरण करने वाला पुरुष सनातन ब्रह्म को प्राप्त होता है। निष्काम भाव बड़ी अच्छी चीज है। एक नौकर भी निष्काम सेवा करके उद्धार पा सकता है। कृषि वाणिज्य में भी इतना परिवर्तन करना है कि यह रुपये के लिए नहीं है, अपितु ईश्वर के लिए है। चाहे घाटा हो चाहे मुनाफा हो, इससे कोई मतलब नहीं। उदाहरण के लिए हम लोग गल्ला खरीदें तो यह उद्देश्य होना चाहिए कि लोगों को लाभ मिले, चाहे हमें रुपयों का लाभ हो या न हो। उद्देश्य बदलने की आवश्यकता है। सब बातों में समानता है, केवल उद्देश्य का अंतर है। ऊंचा दाम लेने की दृष्टि न रखें, दृष्टि में उपकार रखें। हमारा व्यवहार सुंदर हो,
लोगों को सुख मिले, लोगों का हित हो, यह भाव रखें। इसी प्रकार का उद्देश्य रखकर कोई काम करे, अपना उद्देश्य पवित्र रखे तो बस कल्याण हो जाए। यदि तन धन का लक्ष्य रखें तो वह नीचा उद्देश्य है। कुत्ते के शरीर का पालन भी तो किसी तरह होता ही है। निष्काम सेवा में समय लगाना ऊंचे दर्जे की बात है। निष्काम की बड़ी महिमा है। इसके न होने में हेतु अज्ञान है, स्वार्थ है, आसक्ति है, स्वभावगत दोष स्वार्थ है। यह रोम रोम में विष फैला देता है। जैसे प्लेग का कीड़ा सारे शरीर में व्याप्त हो जाता है, इसको कोई बड़ा वैद्य ही हटा सकता है, पथ्य करके भी हटाए। स्वभाव के दोष को प्रयत्न करके हटाए। निष्काम भाव बहुत ऊंचा है। अपना नाम मान बड़ाई न चाहकर काम करें तो और अच्छा है। जो यह भी नहीं चाहे वही शुद्ध निष्काम है। कुछ भी स्वार्थ की भावना न लाए, उसका फल आगे जाकर बड़ा अच्छा मिलेगा। इस फल की भी इच्छा मन में न लाए, यह सबसे ऊंचा है। कर्तव्य समझकर करें। आगे और लेख है, आदर्श जीवन कैसे बने। सब लोग यह चेष्टा करें कि नित्य 2 घंटे सत्संग की बातें सुनने में समय बीते। सत्संग में ठीक समय से आए। 24 घंटे में जीविकोपार्जन के लिए 12 घंटा पर्याप्त है। बाकी सारा समय नींद, प्रमाद, बकवाद और निंदा में बीतता है। पशु भी ऐसे समय नहीं बिताते। समय का सदुपयोग तो ज्ञान, वैराग्य, प्रेम और भक्ति बढ़े इस प्रकार करना चाहिए। यह समय नष्ट करने के लिए नहीं है। यह बहुत ही खराब बात है। जैसे विष खा करके मरे और गले में छुरा मार ले, यह उसकी मूर्खता ही है और कुछ नहीं है। माता बहनों के लिए भी यह बात है कि जो बात सुने उसका जाकर प्रचार करें। यही बात भगवान ने अर्जुन से कही है कि हे अर्जुन, जो बात मैं तुमको बता रहा हूँ वह लोगों में जो कहे प्रचार करे वह मेरा बहुत प्यारा है। उसको मेरी प्राप्ति शीघ्र होती है। जो भक्ति करे वह ग्राहक है, जो भक्ति में लगा दे वह दलाल है। सुहागन स्त्री के लिए सब कुछ पति ही है। पति की सेवा करे, उसकी आज्ञा पालन करे, उसके कहे अनुसार चले, यह परम धर्म है। और भगवान को याद रखकर घर का काम करें। पति की सेवा करे तो दूना लाभ है। अपने से बड़ों की सेवा, छोटों से दुलार, यह बड़ी अच्छी बात है। हर समय हंसती रहें, चेहरा प्रसन्न रहे, हंसकर बोले, यह बड़ी अच्छी बात है। जो स्त्री दूसरे को देखकर जलती रहे, डाह करे, दूसरे की बुराई करे, वह यहाँ भी जलती है और वहाँ नरक में भी जलती है। जो स्त्री प्रसन्न होकर सबकी सेवा करे, सबसे प्रेम रखे, उसे यहाँ भी आनंद है, वहाँ भी आनंद है। ऐसे लोगों के लिए कहा गया है, सदा दिवाली संत के 8 पहर आनंद। भगवान तो प्रेम से प्रसन्न होते हैं। भक्ति ही श्रेष्ठ है। जाति और सुंदरता कुछ भी नहीं है। मैला ही हो, नीच जाति का हो, कैसा ही हो, भगवान की भक्ति है तो सबसे ऊंचा है। यदि भगवान को नहीं भजता है तो ब्राह्मण भी क्यों न हो, वह कुछ नहीं है। वाणी के द्वारा सत वचन बोलना चाहिए। स्वाध्याय और सत वचन के लिए ही यह वाणी है। अन्यथा पशुओं में मनुष्य में अंतर क्या है। ये शाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः, ते मर्त्य लोके भुवि भार भूता, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिनमें विद्या, तप, ज्ञान, दान, गुण और धर्म नहीं है, वे पृथ्वी के लिए भार रूप हैं। मनुष्य के रूप में वे पशु ही हैं। मनु ने धर्म के 10 लक्षण बताए हैं।
धृतिः क्षमा दमोस्तेयं शौचमिन्द्रिय निग्रहः धीर्विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्य और अक्रोध, ये 10 धर्म के लक्षण हैं। इसका विस्तार से वर्णन है। धृति मतलब धैर्य धारण करना, कोई आपत्ति आए घबराए नहीं, धर्म पालन में भले ही जान चली जाए, ये धृति का भाव है। उसके बाद क्षमा, कोई अपराध कर दे तो उससे भी बदला न लें। दम, मन को वश में रखना। अस्तेय, चोरी न करना। शौच, बाहर भीतर की पवित्रता, जल और मिट्टी से बाहर की पवित्रता तथा काम, क्रोध, लोभ आदि हटा देना, यह भीतर की पवित्रता है। इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को वश में करना। धी, बुद्धि द्वारा ज्ञानार्जन करना। विद्या, पारमार्थिक ज्ञान। सत्य, सत्य बोलना, सारे भूतों का जिसमें हित हो वही सत्य है। अक्रोध, क्रोध न करना। ये 10 जिसमें नहीं है वह पशु के समान है। वह इस भूमि पर भार रूप है। पहाड़ों का भार उतना नहीं है जितना उस पापी का होता है। यह बातें आचरण में लाकर अपने में मनुष्यत्व लाना चाहिए। हम मनुष्य हैं तो हम में यह सारी बातें होनी चाहिए। यदि नहीं हैं तो पशु के समान हैं। किसी को भी अपनी आय से अधिक खर्च नहीं करना चाहिए। यह बहुत बुरी आदत है। इसका फल ऋण होता है। ऋण बड़ा भारी पाप है। यह बहुत खराब है। अन्य पाप तो भगवान के नाम से नष्ट हो जाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, जब ही नाम हृदय धरियो भयो पाप को नाश, जैसे चिन्हगी अग्नि की पड़ी पुरानी घास। जैसे ही हृदय में नाम का स्मरण हुआ कि पापों का नाश हुआ। जैसे आग पुराने सूखे घास को जला देती है। रुपयों का ऋण तो रुपया देने से ही चूकता है। इस जन्म में यदि नहीं दे सके तो दूसरे जन्म में देना पड़ेगा। व्यवसाय के लिए ऋण लेना भी उसी प्रकार है। जितना रुपया हो उसी अनुसार व्यापार करें, नहीं तो नौकरी करें, दलाली करें। जो भोग विलास आदि के लिए ऋण लेते हैं वह तो और पाप करते हैं। जो दान लेकर उड़ाते हैं वह भी महान पाप कर्म करते हैं। ब्राह्मण ही दान का अधिकारी है, अन्य जातियां दान की अधिकारी नहीं हैं। आपत्ति काल में प्राण बचाने के लिए अन्न का दान ले सकते हैं। दान का खाता अलग है, ऋण का अलग है। एक भाई ने अपनी लड़की को विदाई के समय 200 रुपये दिए। लड़की ने 200 रुपये उधार लिए। जब गई तब 200 रुपये चुरा कर ले गई। यह चोरी तो पाप है। पिता ने दिया वह उसका हक है। जो ऋण ले गई उसको चुकाना पड़ेगा। इस जन्म में नहीं चुका पाई तो अगले जन्म में चुकाना पड़ेगा। जो चुराया वह पाप हुआ। प्रायश्चित्त करने से पाप से तो मुक्त हो सकता है, किंतु रुपयों का ऋण तो चुकाने से ही चुकेगा। दान देने वाला यदि सुपात्र को दे और वह लेने वाला अच्छे काम में लगाए तो दोनों अच्छे हैं। यदि देने वाला कुपात्र को देता है और वह बुरे काम में लगाता है तो पाप में दोनों भागी होंगे। निष्काम दान सबसे अच्छा है। सकाम दान सुपात्र को देने से जिस इच्छा से देते हैं उसकी पूर्ति होती है। पुत्र की इच्छा से देने पर पुत्र की प्राप्ति होती है। तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। गीता 3 अध्याय का 28वां श्लोक है। इसमें कह रहे, परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। यह प्रकृति के अर्पण हुआ। भगवान के अर्पण का प्रकार यह है,
यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। गीता 9वें अध्याय का 27वां श्लोक। हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर। भगवान कहते हैं जो कुछ करता है सब मेरे अर्पण कर दे। इससे क्या होगा? वह मुझको प्राप्त होगा। भगवान कहते हैं कि उनके साक्षात दर्शन होने पर सारे कर्मों का नाश हो जाता है, उसके लिए कोई कर्म नहीं रहता। यह ख्याल रखना चाहिए कि अपने ऊपर जो ऋण हैं उसको चुकाकर ही मुक्त हो सकते हैं। यदि दूसरे पर अपना ऋण है तो उसका हम त्याग कर सकते हैं, चाहे उससे न लें या उससे कोई अच्छा काम कह कर करा दें, चाहे जो करें। दुनिया में कोई पाप का फल नहीं चाहता, फिर भी पाप करने वाले को पाप का फल भोगना पड़ता है। उससे छुटकारा प्रायश्चित करने पर या भोगने पर ही हो सकता है, किंतु पुण्य का हम त्याग कर सकते हैं। इसके लिए प्रायश्चित और भोग नहीं है, यह तो पाप के लिए ही है। इससे सार यही निकला कि ऋण नहीं लेना चाहिए। ऋण लेकर जो ऐश आराम करता है वह बहुत भूल कर रहा है। एक मुट्ठी चना चबाकर रह जाना ठीक है, किंतु ऋण और पाप नहीं कमाना चाहिए। ऋण पाप से भी बढ़कर कलंक जैसा है। सबसे बढ़कर बात भगवान का भजन करना ही सार है। सारे कर्मों को भगवान में अर्पण कर दें, अंत समय में स्मरण से भी उद्धार हो जाता है। कली काल में भजन, ध्यान, नाम जप बहुत बढ़िया है। वैराग्य बहुत बढ़िया चीज है। आसक्ति के अभाव का नाम वैराग्य है, यह भी साधन है। भगवान कहते हैं अभ्यास और वैराग्य से मन वश में हो सकता है। महर्षि पतंजलि कहते हैं ईश्वर प्रणिधानाद्वा, ईश्वर प्रणिधान से शीघ्रतम समाधि लाभ होता है। यह साधन बड़ा कठिन है, किंतु अभ्यास और वैराग्य से ही हो सकता है। भगवान के स्वरूप का ध्यान और नाम के जप से मनुष्य का उद्धार हो सकता है, यही प्रणिधान है। यह बात भगवान कहते हैं कि मेरे में मन लगाकर श्रद्धा सहित मेरा भजन ध्यान करना उत्तम है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पित मनो बुद्धिर मामे वैश्यस्य संशयम। इसलिए हे अर्जुन, गीता 8वें अध्याय का 7वां श्लोक। हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निःसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। इसका जप करना चाहिए, यह बड़ी उत्तम बात है। इसको कार्य में लाना चाहिए। स्त्रियों के लिए भी यह बात लाभदायक है। इस तरह से भगवान का भजन करने से बहुत शीघ्र उद्धार हो सकता है। राम।